असद जट साहब कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता। जब वो अपने माँ बाप के घर में होती है तो कहा जाता है जी ये तो इसने तो ब्याह के अपने घर चले जाना है। ससुराल वाले जो होते हैं वो कहते हैं ये तो दूसरे घर से आई है। तो क्या वाकई औरत का कोई घर नहीं होता या उसका कोई घर है भी? किस घर को अपना बोले? सही बात है, कोई घर नहीं होता। मैं इसमें क्या आपको कहूँगा, नहीं होता है जी घर, ये इसको ये समझे उसको वो समझे, नहीं होता कोई घर। औरत का कोई घर नहीं होता। तो अपनाएगी किसको? क्या करेगी वो? या अगर किसी घर को हम बनाएगी भी अपना तो किसको बनाएगी? अगर आप इसको थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड कर लो तो मर्द और औरत का एक जैसा, एक ही जगह पे, एक ही स्टाइल का घर होता, एक जैसी सहूलियात के साथ। ठीक है, कोई कमी फर्क भी नहीं होता, रंग में ना, साइज में ना, हवा की रोशनी की आमद रफ्त में जी। हर तरह से मर्द और औरत का एक ही घर होता है और वो है कब्र। तो कारते हुए अब आप बताएं, आप इतनी मेहनत से महल बना लेते हैं अपना जी, रहना भी नसीब नहीं होता कईयों को। नहीं रहना होता भी है तो कितने साल रह लोगे? एक एवरेज इंसान जो है वो कितनी उम्र में जाके, वो 22 साल की उम्र में तुम घर नहीं बनाता। बड़े लकी हैं जो बना लेते होंगे। लोग इस प्रोसेस में पहुंचते हैं 40 के बाद, कहीं 50 के बाद, कहीं 60 के बाद, उम्र भी बीत जाती है। हाँ बीत जाती है। तो आपने क्या रहना है उस घर के अंदर? और घर अगर आप इस लिहाज से पूछ रहे हैं, ऑनरशिप के लिहाज से या उस घर को लेकर अपनायत के लिहाज से, तो वो उसका होता है जो बनाता है। ठीक है, मर्द जब घर बनाता है ना, चाहे करोड़पति हो, जब वो रहने के लिए, अपने रहने के लिए एक घर बनाएगा ना, जब तो खाली हो जाएगा, उधार पे चला जाएगा। कुदरत जोड़ती है उसको उसके साथ कि देखो ये तुमने कितनी मेहनत से बनाया। फिर उसको उस घर का दर्द और एहसास होता है। रहने वालों को कोई नहीं होता। सही, बच्चों को कोई नहीं होता, वो बर्बादी फेरते हैं। और रही बात औरत की कि भाई अगर मशर्ती लिहाज से देखा जाए तो ससुराल वाले कहते हैं ना वे तो पराई थी है, और अपने घर वाले भी कहते हैं तो पराई थी है, इन्हें तो उठे चला जाना है, तो उसका वाकईतन कोई घर नहीं होता। और जब चाहते हैं उसकी ऑनरशिप को डिसऑन कर दिया जाता है। तुम्हारा इधर कुछ भी नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, फारग कर दिया जाता है। ये बात दुरुस्त है। तो अच्छा है औरत के लिए भी वो इस चीज को रियलाइज करके जिए, मेरा घर नहीं है। हाँ, उसके लिए अच्छा है। तो जिन औरतों का घर पे राज होता है वो फिर किस तरह से हो जाता है? देखिए सिचुएशंस है जी। ये जो मुल्क पे राज करते हैं वजीर आजम बन के, मुल्क उनका थोड़ी होता है। सही, एक ऐसे प्रोसेस से गुजरते हैं, ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि लोग उनको अपना लेते हैं और कहते हैं जी आप हमारा मुल्क चलाएं। जी। पूरी आर्मी पे जो राज करते हैं, आर्मी चीफ जिन्हें कहा जाता है, जी, पूरी आर्मी जिनके अंडर होती है, वो कोई पूरी आर्मी के मालिक तो नहीं होते, लेकिन फॉर ए टाइम पीरियड एक ऐसी एक्टिविटी से ये इतनी सर्विसेज देकर आते हैं कि उन्हें इख्तियारात मिल जाते हैं कि आप ये पूरा हैंडल करें। बिल्कुल सही। तो ये एक सिस्टम है कि औरत भी अगर अपने घर के अंदर वो सर्विसेज दे, वो सर्विसेज में सबसे बड़ी सर्विस है बर्दाश्त की। इसकी भी सुने, उसकी भी सुने, बर्दाश्त करती रहे तो एक वक्त आता है कि उसे बादशाही मिल जाती है। खास करके जब उसके बच्चे जवान हो जाते हैं जी, उसको ऑनरशिप मिलती है। जबकि बाय नेचर औरत के अंदर जो है ना वो बर्दाश्त बहुत कम है। नहीं, मर्द के अंदर बर्दाश्त कम है। वो कैसे? औरत के अंदर बर्दाश्त ज्यादा है। औरत देखें सेंटिमेंटल तो वो है, इस तनाजर में देखें तो जरा हल्की बात से भी वो हर्ट हो जाएगी, जिससे हाथ से देखें तो बर्दाश्त कम है। लेकिन किसी भी मामले की शिद्दत को बर्दाश्त करने की जो ताकत है वो औरत में ज्यादा है, मर्द में कम है। मर्द तो ऐसे फैसला कर देगा, मर्द तो इस बात पे तलाक दे देगा तुमने मेरा मोबाइल इस्तेमाल क्यों किया, तोड़ा क्यों है। औरत ऐसे थोड़ी करेगी। मर्द जो है वो औरत सहती रहती है। हाँ, मर्द जो है वो चाहिए, उसमें बर्दाश्त कम है, औरत में ज्यादा है। तो बहुत सारी जो आजकल नई नवेली दुल्हनें हैं, जो नई लड़कियां यंग एज में हैं जिनकी शादियां हो रही हैं, वो तो थोड़े से हालात टफ आ जाए तो वो नहीं बर्दाश्त करती, वो खुद भी फैसले ले लेती हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? जबकि हमारी जो पहले माएँ गुजरी हैं उन्होंने तो बड़े बड़े मुश्किल दौर को देखा है। उस वक्त सहूलियात भी नहीं हुआ करती थी, अब तो सहूलतें भी बहुत ज्यादा है। नरोज बात सिर्फ इतनी सी है कि बदतरीन लड़ाइयों में अपनी बात करके आपको समझा देता हूँ, समझ आए ना आए लोगों को। मैंने अपनी बीवी से एक बात कही है और उसने मुझसे, हम इस पे एग्री कर चुके हैं। चाहे जितने मर्जी वर्स्ट हालात हो जाएं, चाहे मुझे उस पे जितना मर्जी गुस्सा आ जाए, उसको मुझ पे जितना मर्जी गुस्सा आ जाए, हम जिस मर्जी एक्सट्रीम पे गुजर जाएं, हम अपने मुंह से ये लफ्ज भी नहीं कहेंगे कि मैंने आपको छोड़ना है, आपने मुझे छोड़ना है, मैंने जाना है, आपने।
हम एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे, हम हर हालात में एक दूसरे के साथ रहें। जब आप ये नियत कर लेते हैं ना कि हमने रहना ही साथ है, फिर हर मसले का हल है। बिल्कुल सही। जब आप हर मसले का हल ये ढूंढते हैं ना कि हम अलग हो जाएंगे और भाईजान ये हल नहीं है, फिर कौन आएगा तुम्हारे साथ रहने? बिल्कुल सही। अगर इसके साथ लोग तो तमाशा ही देखते हैं ना। तो ये है कि आप अब कम से कम इस चीज पे एग्री करेंगे, आपने एक दूसरे के साथ ही रहना है। उसी इंसान के अंदर अपनी पूरी जिंदगी और खुशियां और सब कुछ देखना है, उसकी अच्छी बुरी आदत के साथ ही। जब आप एक इंसान की बुरी आदत देखते हुए उससे अलहदगी का सोचना शुरू कर देते हैं ना, तो ये वायरस है कोरोना, या आपको ले डूबेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही। यानी कि इसका कंक्लूजन ये निकल सकता है कि औरत जैसे भी हालात हो बर्दाश्त भी करे। औरत भी करे, मर्द भी करे। ऐसा तो नहीं है औरत करती रहे मर्द ना करे, दोनों को। हमें तो यहाँ पे बैठ के यही कहना है कि दोनों करें। लेकिन सच ये है कि जो औरतें बर्दाश्त कर लेती हैं वो बादशाही बा लेती हैं घर की, जो नहीं करती तो वो उनकी अपनी जिंदगी है। बहुत शुक्रिया।